नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आर के वैकेंसीज़ में आपका स्वागत है। आर के वैकेंसीज़ चैनल पर हम बहुत सारी वैकेंसीज़ आपके लिए लेकर आ रहे हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। उसी क्रम में आज हम जो नोटिफिकेशन लेकर आए हैं वो 10th पास की वैकेंसी है। एयरपोर्ट पे नई भर्ती निकली है 2024 की। इंटरव्यू में जाओ जो पाओ। ना कोई एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम है, ना कोई फिजिकल है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, एक इंटरव्यू देना है और इंटरव्यू देकर आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। सही आपने सुना है, सिर्फ इंटरव्यू देना है। 25,000 सैलरी है। 10th पास होनी चाहिए आपकी, सिर्फ 10th पास। नो एग्ज़ाम, नो फीस। कोई फ़ीस नहीं है, कोई एग्ज़ाम नहीं है और 422 पद हैं। शानदार भर्ती है आपके लिए। चलो डिटेल में देखते हैं ये भर्ती किस प्रकार है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर इस साइट पे आ जाना है। ठीक है, वो मैं सारी चीज़ें आपको मैं बता दूँगा बाद पे कि पहले जो आपको ये साइट मिलेगी, आपको AIASL.in recruitment/recruitment पे आ जाइए। ये क्या करती है, AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड है। इसमें क्या है कि ये एयरपोर्ट पे लोगों की भर्ती करती है। तो यहाँ पर वो 3 जगह यहाँ पे 1 2 3 3 जगह यहाँ पे पोस्ट निकली है। वो एक तो स्टेशन वडोदरा में, एक ये है एयरपोर्ट पे, चेन्नई एयरपोर्ट पे निकली है और फिर शिमला, कुल्लू और धर्मशाला एयरपोर्ट पे निकली है। 3 वैकेंसी निकली है। आप कोई भी किसी में भी भर सकते हो, तीनों में भी भर सकते हो, 2 में भी भर सकते हो, 1 में भी भर सकते हो। जो आपके घर के पास है उसमें भर दीजिए आप। ठीक है, तो हम बात करेंगे चेन्नई एयरपोर्ट पे जो वैकेंसी निकली है उसकी बात करेंगे। ठीक है, और इसको कैसे आपको PDF डाउनलोड करना है वो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा। चलो सीधा PDF पे चलते हैं। ये देखिए, ये जो PDF है इस पे लिखा है AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, जो कि दिल्ली बेस्ड एक कंपनी है, दिल्ली रजिस्टर कंपनी है। ये उनका एड्रेस है 2nd फ्लोर GSD बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल 2, IGI एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये उनका CIN नंबर है। अब 16 तारीख को यानी कि 2 दिन पहले ये एडवर्टीजमेंट आता है। सिर्फ वॉकिंग रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वॉकिंग इन रिक्रूटमेंट का मतलब है सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, ना कोई एग्ज़ाम, ना कोई फ़ीस, कुछ भी आपको नहीं देना है। ठीक है, अब किस तरीके से कौन कौन सी वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं। वैकेंसी आई है चेन्नई एयरपोर्ट पे। एक तो सबसे अच्छी वैकेंसी होती है, एयरपोर्ट पे कम काम करना होता है, पैसे ज़्यादा मिलते हैं और AC में रहना पड़ता है। ठीक है, पहली वैकेंसी आई है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। रैंप ड्राइवर का काम क्या होता है, एक छोटी सी आपने देखी होगी एयरपोर्ट पे रैंप, मैं दिखाई देता हूँ आपको, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। इस तरह की एक छोटी सी आपकी कार टाइप की होती है, उसके पीछे लगेज वगैरह लगी रहती है, ट्रॉली, वो आपको चलानी होती है इस काम में। ठीक है, आप उन्हें ओके, ये आपको क्लियर हो गया है कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का काम होता है कि सिर्फ एक छोटी सी ट्रॉली टाइप की होती है, वो चलानी होती है। 130 वैकेंसी है यहाँ पर। आपको इंटरव्यू देना है 2 मई 2024 को, यानी कि अगले महीने 2 तारीख को आपको इंटरव्यू देना है। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ये इंटरव्यू चलेगा और ये इंटरव्यू होगा यहाँ पर, मैं पूरा बता देता हूँ कहाँ होगा। ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट, AI यूनिट कॉम्प्लेक्स, पालावरम कैंटोनमेंट, चेन्नई 600043। ये नियर ताज कैटरिंग में होगा। ठीक है, ये एड्रेस है आपका। इस एड्रेस पे आपको 2 मई 2024 को
9 बजे आपको पहुंच जाना है और अपना इंटरव्यू देना है। और कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है वो हम बात करेंगे अभी। और सेकंड वैकेंसी है हैंडीमैन हैंडी वूमेन की 292 292 पोस्ट है। इस पोस्ट के इंटरव्यू के लिए आपको 4 तारीख को जाना है, 4 मई 2024 में को जाना है 9 बजे सुबह, 9 बजे से 12 बजे के बीच में, और इसी सेम एड्रेस पर आपको जाना है। आप कौन कौन अप्लाई कर सकता है? नेशनल इंडियन होने चाहिए, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और उसके बाद चाहे तो ये आपको आपका काम देखकर हटा भी सकते हैं या फिर दोबारा आपको रिन्यू भी कर सकते हैं। ठीक है। इंटरनल कैंडिडेट आल्सो मे बी अप्लाई, ये आपके लिए नहीं है। आगे बात करते हैं। अब इनकी एक एक करके ये जो वैकेंसी हमने देखी है यूटिलिटी एजेंट कम ड्राइवर, इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या है? 10th पास होनी चाहिए आपकी, और आपके पास हैवी मोटर व्हीकल HMV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी 24,960 रुपये, यानी कि 25,000 रुपये मिलेगी। जर्नल के लिए यहाँ पे एज रखिए 28 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए आपकी। OBC के लिए 3 साल की छूट है, और SC ST के लिए 5 साल की छूट है। यानी कि OBC के लिए आपको एज चाहिए 31 साल, और वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए 33 साल अपर एज होनी चाहिए। ठीक है। अब ये रैंप ड्राइवर में क्या क्या चलाना होगा? ट्रैक्टर चला सकते हो, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट अपॉन ट्रेनिंग। बस आपको क्या करना है, ये व्हीकल चलाना है, एक ड्राइविंग की जॉब है, ऐसा आप समझ सकते हो। अब आगे बात करते हैं हम हैंडीमैन और हैंडी वूमेन की। हैंडीमैन हैंडी वूमेन के लिए 10th पास होनी चाहिए, और कुछ आपको क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। हिंदी इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तनख्वाह मिलेगी आपको 22,530 रुपये, 22,530 रुपये मिलेंगे। जनरल के लिए 28 एज अपर एज है, वहीं OBC के लिए 31 साल उम्र है अपर एज, और SC ST के लिए 33 साल 33 ईयर। जॉब क्या रहेगा आपका? नेचर ऑफ जॉब फंक्शन क्या रहेगा? एयरपोर्ट मेनली बैगेज कार्गो लोडिंग ऑफ लोडिंग फ्रॉम द एयरक्राफ्ट ट्रॉली। आपको कार्गो लोडिंग करनी होगी, या फिर एयरक्राफ्ट को लोड करना होगा, ट्रॉली को लोड करना होगा, यानी कि जो बैग्स होते हैं पैसेंजर्स के वो आपको रखने होंगे। कैबिन क्लीनिंग फंक्शंस लाइक क्लीनिंग एयरक्राफ्ट, आपको हवाई जहाज़ की सफाई करनी होगी। असिस्टेंट टेक्नीशियंस इन द वर्कशॉप, व्हील चेयर असिस्टेंट, आपको कोई हैंडीकैप्ड पर्सन आ जाता है तो व्हील चेयर का आपको उसको ले जाके जहाँ पे वो जाना चाहता है वहाँ ले जाना हो। वर्क पैटर्न विल बी 3 शिफ्टेड इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, वीकली ऑफ भी रोटेशन बेसिस। ठीक है, ये तो बात है। ठीक है। अब आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, दोनों जॉब्स की, रैंप ड्राइवर की और हैंडीमैन हैंडी वूमेन की। अब बात कर लेते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। जो सिलेक्शन प्रोसेस है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। आप ड्राइवर मान लीजिए इसको, ठीक है, ड्राइवर। ट्रेड टेस्ट कंप्राइज ट्रेड नॉलेज ऑफ ड्राइविंग टेस्टिंग। आपकी सबसे पहले ड्राइविंग टेस्ट की जाएगी, उसके बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, बस उसके बाद आपकी जॉब लग जाएगी। वहीं हैंडीमैन हैंडी वूमेन में थोड़ा सा आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, थोड़ी सी वेट आपको उठाना होगा, थोड़ी रनिंग करनी होगी, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपकी जॉब लग जाएगी, तुरंत आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है। अब फ़ीस की बात कर लेते हैं। फ़ीस में सिर्फ जर्नल को फ़ीस देनी है, जर्नल और OBC कैटेगरी को। किसको फ़ीस देनी है? जर्नल और OBC कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों को सिर्फ फ़ीस देनी है। 500 रुपये आपको फ़ीस देनी है, और आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है कोई से भी बैंक से, इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में बनाना है? AI एयरपोर्ट
सर्विस लिमिटेड पेबल मुंबई। ठीक है, ये आपको DDA बनवाना है। किसी भी बैंक में जाओगे आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वहाँ जाके बोल देना कि AI एयरपोर्ट और सर्विस लिमिटेड के फेवर में हमें डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 500 रुपये का। सिर्फ ये जनरल और OBC के लिए है, SC ST की कोई फ़ीस नहीं है, उनकी फ़ीस माफ़ है। आपको वेबसाइट ये है, वेबसाइट जो कि मैंने शुरू में खोल रखी थी www.aiasl.in। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। अब आपको वहाँ पर इंटरव्यू के समय पहले आपको कुछ नहीं करना है, इंटरव्यू के समय ही ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना है। ये पहला दे रखा है फॉर ऑफिस यूज़, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऑफिस यूज़ है, आपको इसमें कुछ नहीं भरना है, ये ऑफिस वाले भरेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, फ़ोटो लगानी है। और यहाँ पर पोजीशन, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फुल नेम। ठीक है, वेदर एम्प्लॉयड एक्सचेंज, ठीक है, एम्प्लॉयड रजिस्टर नंबर, ओके, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, कॉमन चीज़ पूछ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रही तो वो चीज़ आप वहाँ जाके भी पूछ सकते हो। नेशनलिटी, रीजन, मदर टंग, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कॉमन चीज़ है, ये चीज़ तो आप भर ही दोगे। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपकी पूरी क्वालिफ़िकेशन भरनी है, जो भी आपकी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन है वो सब भरनी है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ लैंग्वेज भरना है कि आपको रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग आती है कि ये सारी लैंग्वेज। ठीक है, ओके। इसके बाद ये पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको वहाँ पे ये फॉर्म के साथ इस फॉर्म की प्रिंट आउट निकलवा लेना। PDF आपको आप मेरे को कमेंट कर देना, PDF मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। हाँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूँगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ पर PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तीनों जगह की मैं दे दूँगा PDF। ओके, अब आपको क्या क्या चीज़ वहाँ लेके जानी है, वहाँ लेके जानी है आपको एप्लीकेशन फ़ीस, DDA जो आपने बनाया है अगर आप जनरल और OBC कैटेगरी से हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th का, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन कर रखी है तो 3-4 साल की ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और डिग्री, डिप्लोमा, ITI कोर्स कर रखा है तो वो ले जा सकते हो। जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपने जितना भी आज तक किया सारी चीज़ ले जाइएगा। MBA कास्ट सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर एक्स सर्विसमैन है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेशनल अगर एक्सपीरियंस है तो नेशनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पैन कार्ड कॉपी, आधार कार्ड, इनकम एसेट सर्टिफिकेट, जीरोक्स कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, पासपोर्ट वैलिड अगर है तो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी है। और मैंने आपको बता दिया है ये जो PDF है वो चेन्नई से रिलेटेड है, चेन्नई एयरपोर्ट की ये जो वैकेंसी थी चेन्नई एयरपोर्ट से रिलेटेड थी। अब 2 वैकेंसी और है आपके सामने, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट रुकिए। हाँ, यहाँ पर 2 वैकेंसी और थी, एक तो देखिए ये वडोदरा वाली और एक शिमला कुल्लू धर्मशाला वाली। ये तीनों की PDF मैं आपको वहाँ पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इनकी सारी चीज़ें देख सकते हो और फॉर्म भर सकते हो। ये वडोदरा और शिमला कुल्लू धर्मशाला में कुछ और भी पोस्ट निकली हैं, उनकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, आप वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि सर आपको कौन सी पोस्ट की वैकेंसी चाहिए या किस क्वालिफ़िकेशन की वैकेंसी चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।